प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आपके अपने चैनल नाइन ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं जानकारी लेकर आई हूँ आघन गुरुवार 2024 में कितने पड़ रहे हैं, पहला गुरुवार कब है, पूजा की सामग्री, व्रत, पूजा की सामग्री, संपूर्ण विधि और नियम। प्रिय भक्तों, 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है। मार्गशीर्ष मास आघन के महीने में गुरुवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवारों में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव स्थायी रूप में वास करती हैं। इसी कारण आघन मास के गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस बार हमें अघन मास में कितने गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं। अघन मास 16 नवंबर को प्रारंभ हो चुका है और पहला गुरुवार हमें प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर 2024 को। दूसरा गुरुवार हम सबको प्राप्त हो रहा है 28 नवंबर 2024 को। तीसरा गुरुवार हमें प्राप्त हो रहा है 5 दिसंबर 2024 को। चौथा गुरुवार हमें प्राप्त हो रहा है 12 दिसंबर 2024 को। इस आघन मास में 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये चारों गुरुवार वरदान के समान हैं। आइए अब नोट करते हैं गुरुवार पूजा के लिए क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। नारियल, केले, सिंघाड़ा, कच्चा आंवला, सीताफल, धान की बाली, पान, कपड़ा, तेल, घी, शक्कर, चावल का आटा, धूप दीप, अक्षत, पुष्प, मौली, हल्दी। आइए अब जानते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। इस व्रत में एक दिन पहले ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर गंगा जल छिड़क कर मुख्य द्वार को शुद्ध कर लिया जाता है और बुधवार की शाम को घी का दीप प्रज्वलित किया जाता है। घर के मुख्य द्वार में चावल के आटे से स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार से शुरू करके माता के पद्म चिन्ह वहां तक बनाएं जहां तक माता की चौकी लगी हो। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि आघन मास गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर वास करती हैं। जो लोग मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करके रखते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा को आरंभ करें। आम के पत्ते और आंवले के पत्ते का तोरण सजाएं। महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को चौकी के ऊपर विराजमान करें। चौकी अगर आंवले की लकड़ी की मिल जाए अति उत्तम होती है, नहीं तो जो भी चौकी आपके पास है उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर सुगंधित इत्र छिड़ककर माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। इस व्रत में हाथी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। मिट्टी या लकड़ी का हाथी या फिर आप चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की फोटो की दोनों तरफ हाथी विराजमान करें। इस पूजा में हाथी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में माँ का गज लक्ष्मी स्वरूप तैयार हो जाता है। माँ का गज लक्ष्मी रूप स्वरूप हर प्रकार की ऐश्वर्य देने वाला होता है। कलश की स्थापना अवश्य होती है। कलश पर नारियल रखकर उसका श्रृंगार माता लक्ष्मी जी की तरह किया जाता है और षोडशोपचार विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष रूप से होती है, इसलिए 16 उपचारों से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अघन गुरुवार के दिन चारों पहर में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, शाम को और अर्धरात्रि में पूजा की जाती है। अगर 4 समय पूजा संभव ना हो सके तो 3 बार पूजा जरूर करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें। अगर आप दिन में घर किसी कार्यवश नहीं रहते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप माता लक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र, पाठ या मंत्र कर रहे हैं तो 16 ही की संख्या में करना चाहिए। इस व्रत को आप फलाहार कर सकते हैं या शाम को जो भोग माता को लगाया जाता है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में मीठा प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं और आप व्रत पूजा करना चाहते हैं तो शाम को सेंधा नमक का प्रयोग कर कोई प्रसाद रूप वस्तु बनाकर आप
खा सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, आपके अपने चैनल नाइन ब्राइट स्टार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियाँ देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। आप इस सेवा का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, जन्म कुंडली से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो, आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा की गई हो, कोई आपका कारोबार ना चल चल रहा हो, कोई आप शारीरिक तौर पर परेशान हो, फैक्ट्री ना चल रही हो, किसी भी तरह से आप परेशान हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान भेजकर अपनी समस्या का समाधान पाएं। यदि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में अपनी कोई भी गिनती का एक अंक भेजकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।